अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे रेलवे की तरफ से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पोस्ट यहाँ पे आउट हो चुके हैं। उनका अप्लाइंग लिंक यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे 4660 के आसपास के पोस्ट यहाँ पे जो है आउट कर दिए गए हैं। आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल है उनके लिए यहाँ पे जो है 10th आपने किया होना चाहिए। 10th इसका जो है क्वालिफिकेशन रहने वाली है। और सब इंस्पेक्टर के लिए आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी फील्ड से, ठीक है। ग्रेजुएट आप हुए होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो फॉर सब इंस्पेक्टर। अभी हम डिटेल यहाँ पे हम इसमें देखेंगे डिटेल के साथ क्या आपके जो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेबल, ठीक है। सबसे पहले हम कांस्टेबल के लिए देखते हैं, ठीक है। कांस्टेबल का हम देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कांस्टेबल के पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है 15 अप्रैल यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, यानी कि कल से आप अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग लास्ट डेट है दैट इज़ 14 मई। 14 मई इसका लास्ट डेट रहने वाला है। उसके बाद डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन विंडो जो है वो 15 मई इसका जो है 15 मई से लेकर 24 मई इसका जो है करेक्शन विंडो खुल जाएगी। 24 करेक्शन विंडो का लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे 7889351318। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉर अप्लाइंग। तो यहाँ पे आप देखिए कांस्टेबल का जो पोस्ट है ये लेवल 3 का पोस्ट है। इसका जो बेसिक पे इनिशियल पे जो है दैट इज़ 21,700 रहने वाला है, ठीक है। और इसका जो एज बार है एज ऑन 1/7/2024, मतलब 1 जुलाई 2024 पे आपकी एज जो है दैट इज़ 18 to 28 ईयर्स होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो। और कांस्टेबल के लिए 4208 पोस्ट यहाँ पे निकले हैं कांस्टेबल के, ठीक है। ऑल इंडिया पोस्ट है, किसी भी स्टेट से आप यहाँ पे बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जितने भी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले वो हम देखेंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है दैट इज़ 1/3। 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब कि 0.75 आपके मार्क्स काटेंगे अगर आपका एक गलत हो जाएगा। और ये CBT एग्ज़ाम होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हम देखते हैं क्या रहने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी 500 रहने वाला है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशनड बिलो। जो भी कैटेगरीज है उनके बगैर जो है 500, मतलब जनरल कैटेगरी के 500 रहने वाले एप्लीकेशन फ़ी। और फॉर कैंडिडेट्स विच बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब कि फीमेल के लिए भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 250 रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी, ST के लिए भी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भी यहाँ पे 250 एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। और बाकी कैटेगरीज़ के लिए यानी कि ओपन मेरिट के लिए 500 एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। आप ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं आगे। इसका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT। और मैट्रिक लेवल का जो है आपका सिलेबस होगा। टोटल इसका जो ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का दैट इज़ 90 मिनट्स और 120 आपके टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए सिलेबस क्या रहने वाला है, वो देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस फॉर CBT questions will be objective type with multiple choice answers and are likely to cover topics pertaining to the following syllabus। अर्थमेटिक्स से 35 मार्क्स आपके आने वाले, यानी कि 35 मार्क्स अर्थमेटिक्स से। उसके बाद यहाँ पे 35 क्वेश्चंस अर्थमेटिक्स से। उसके बाद यहाँ पे 35 मार्क्स आपके जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, ठीक है। सब टॉपिक्स आप देख सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। और जनरल अवेयरनेस से 50 यहाँ पे 50 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 120 टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। इसका जो है कांस्टेबल मेल के लिए 1600 मीटर्स आपका रन होगा, ठीक है। 1600 मीटर्स आपका रन होगा। कितने टाइम में आपको करना होगा? 5 मिनट्स 45 सेकेंड्स में, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फीमेल के लिए 800 मीटर्स का रन होगा, वो कितने टाइम में करना होगा? 3 मिनट 40 सेकेंड्स में। और उसके बाद मेल कांस्टेबल के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप होगा और फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप। और मेल कांस्टेबल के लिए 4 फीट हाई जंप होगा और फीमेल कांस्टेबल के लिए 3 फीट हाई जंप होने वाला है। ये यहाँ पे फिजिकल जो है एफिशिएंसी है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपका जो है हाइट क्या होनी चाहिए, अनरिजर्व्ड EWS और OBCs के लिए 165 मेल के लिए यहाँ पे जो हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए इन कैटेगरीज के लिए 157 होनी चाहिए। और यहाँ पे अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC के लिए चेस्ट कितना होना चाहिए, अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर्स और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर, चेस्ट खाली मेल के लिए यहाँ पे चेक होगा, ठीक है। उसके बाद SC और ST के लिए 160 यहाँ पे हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, और 152 फीमेल के लिए। उसके बाद इसका जो चेस्ट होगा मेल्स के लिए 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 81.2 इन कैटेगरीज के लिए। उसके बाद फॉर गोरखाज, घरवालीज, मराठास, डोगराज और जितनी भी कैटेगरीज यहाँ पे है उनके लिए खाली 163 यहाँ पे हाइट होनी चाहिए मेल्स के लिए, और 155 यहाँ पे फीमेल्स के लिए हाइट होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए अनएक्सपेंडेड चेस्ट जो इन कैटेगरीज के लिए दैट्स 80 और एक्सपेंडेड 85 होनी चाहिए। ये इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर ट्रेनिंग होगा, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना होगा तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, हम आपका जो है फॉर्म फिल कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं SI के लिए क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है सिलेबस वगैरह। तो यहाँ पे हम SI के लिए जो पोस्ट निकले हैं उनके लिए हम डिस्कस करिए। आपको बता दूँ नोटिफिकेशन 1/2024 RPF की है, ठीक है। इसका भी 15 कल से आप स्टार्ट कर सकते हो थे अप्लाई करना, और इसका भी 14th ऑफ में लास्ट डेट रहने वाला है, और 24th ऑफ में इसका जो है करेक्शन विंडो क्लोज हो जाएगी। ये जो लेवल 6 का पोस्ट है सब इंस्पेक्टर रेलवे RPF में, और ये लेवल 6 का पोस्ट है। इसका जो इनिशियल पे है दैट 35,400 रहने वाला है, और इसकी जो एज है दैट इज़ 1/7/2024 पे, यानी कि 1 जुलाई 2024 पे आपकी एज 28 ईयर्स होनी चाहिए। और टोटल वैकेंसीज जो है दैट इज़ 452 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज SI की है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए नीचे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स रहने वाले हैं हम देख लेते हैं। इसके लिए भी सेम एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। अनरिजर्व ओपन मेरिट के लिए 500, और फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन ST SC और माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 250 यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसका भी CBT होने वाला है, ठीक है। CBT यहाँ पे एग्जामिनेशन आप इसका होने वाला है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट और रहने वाला है। इसका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसके भी 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, और 120 इसके जो है टोटल ऑब्जेक्टिव्स आपके आएंगे, ठीक है, इन MCQ फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है 1/3 0.75 इसके भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है सेम ही। उसके बाद यहाँ पे जो है इसका सिलेबस है दैट इज़ यहाँ पे अर्थमेटिक में 35, यहाँ पे 35 मार्क्स आएंगे, यानी कि 35 क्वेश्चंस। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 मार्क्स आएंगे, और जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे सिलेबस भी रहने वाला है, लेकिन थोड़ा टॉपिक्स यहाँ पे डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू कांस्टेबल। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। सब इंस्पेक्टर मेल के लिए यहाँ पे 1600 मीटर्स रन होगी, यहाँ पे 6 मिनट्स 30 सेकंड के लिए आपको करनी होगी। और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 800 मीटर्स रन होगा, और वो 4 मिनट में आपको करना होगा। और सब इंस्पेक्टर मेल के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट है, और फीमेल के लिए 9 फीट। सब इंस्पेक्टर मेल के लिए हाई जंप 3 फीट 9 इंच है, और फीमेल के लिए ओनली 3 फीट। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होगा आपका, इसमें जो है अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC के लिए मेल में 165 हाइट होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर, और फीमेल में 157। उसके बाद यहाँ पे अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC में चेस्ट जो है फॉर मेल्स ओनली 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद SC और ST के लिए जो हाइट है दैट इज़ 160 सेंटीमीटर फॉर मेल्स एंड 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स। और चेस्ट जो है इसमें मेल्स के लिए SC में 76.2 सेंटीमीटर्स, अनएक्सपेंडेड एंड एक्सपेंडेड 81.2 सेंटीमीटर। उसके बाद जो जितनी भी ये गारवालीज, गोरखाज एंड मराठास कैटेगरी है उसमें जो है 163 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, और 155 फीमेल्स के लिए। और चेस्ट जो है दैट फॉर मेल्स दैट्स 80 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड 85 एक्सपेंडेड आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका जो है जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। इसके रिलेटेड अगर आपको और कोई यहाँ पे जो है डाउट रहता है और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।